अपनी महरूमियों और इज़्तिराब का अक्स उसे अपने बच्चों में नजर आता होगा। उसने गफरान से कहा था, अब तुम देखोगे मैंने तुम्हारी वजह से क्या कर दिया। इंसान अपनी खता को दूसरे की गलतियों का नतीजा कहता है। ऐसा ही अदीबा ने किया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि गफरान दूध का दुला होगा, मगर अदीबा के अपने बचपन के हालात बताते हैं कि वो नफ्सियाती महरूमियों और इज़्तिराब का शिकार रही होगी, और यही महरूमी उसके रवैये में तल्खी बिन गई होगी। गफरान का एक कसूर नज़र आता है कि उसे अदीबा के इन तरामाज यानी ज़हनी व नफ्सियाती सदमों के हवाले से उसका नफ्सियाती इलाज करवाना चाहिए था। एन मुमकिन है वो बाइपोलर डिसऑर्डर यानी दो कुतबी आर्जे का शिकार हो। ऐसा इंसान दो रवैयों का शिकार रहता है, एकदम खुश, एकदम उदास, एकदम नरम और एकदम जल्लाद। बहरकैफ इस बारे में माहिर नफ्सियात बेहतर तज्जिया कर सकते हैं। अब इन सारे हालात में दो बच्चे अपनी जान से गए। अदीबा जल्द या देर नफ्सियाती मरीज होने की बना पर जमानत पर रहा हो जाएगी और चंद साल की सज़ा पर अपनी अकेली माँ के पास वापस भी आ जाएगी। गफरान भी 2-3 साल बाद दूसरी शादी कर लेगा, मगर इस वाक़ये ने बहुत से समाजी सवालात उठा दिए हैं, जैसे माँ बाप में अलहदगी के बाद बच्चों की गमनाक और उदास जिंदगी, और जैसे समाजी और मुआशी दबाव और बर्दाश्त की कमी की वजह से ज़हनी आर्ज़े। माहिरीन समाजियात को इन सवालात पर गौर करना होगा।